अजीजों, एक शख्स की तारीफ बताता हूं, नजमुद्दीन अय्यूब, कुर्दिस्तान का रहने वाला एक सिपाही सालार, बहुत बेहतरीन जंगजू सिपाही, शादी नहीं करता था, नजमुद्दीन नाम है। तवज्जो चाहता हूं, उसका भाई असदुद्दीन कहता है कि भाई तू शादी क्यों नहीं करता? कहा मेरे लायक कोई लड़की ही नहीं दिखती, मेरे लायक ही नहीं है, कोई लड़की दिखती ही नहीं। वो ऐसा नौजवान नहीं था जो लायक लड़की के लिए यहाँ जो सोचता है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसी आंख होनी चाहिए। हाँ, हमने नौजवानों को सुना है वो लिस्ट लेकर के घूमते रहते हैं, इतनी पतली होनी चाहिए, इतनी आंखें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए। ढूंढते ढूंढते लास्ट में कुछ नहीं मिलता तो फिर कहता बस औरत होनी चाहिए। हाँ, 30-35 साल का हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है तो लास्ट में लिस्ट में एक ही चीज बची, बस औरत हो जाए। वो नजमुद्दीन ऐसा नहीं था। वो क्यों कह रहा था कि मुझे कोई लड़की मेरे लायक दिखती नहीं? असदुद्दीन ने पूछा मैं तेरा निकाह का पैगाम भेजूं? काका, कहा शाह सल्जूक बादशाह के बेटी से या वजीरुल मलिक की बेटी से, ये बगदाद के लोगों की बात कर रहा हूं। उसने कहा नहीं, उनकी बेटियां लायक नहीं मेरे। असदुद्दीन घबरा करके निकल गया। भाई उसका कहा कि बादशाह की बेटी, वजीरुल मलिक की बेटी तेरी लायक नहीं है तो फिर कौन है तेरे लायक? सुनो, नौजवान कहता है, उम्र हो रही थी 30 साल की, कहता है मैं चाहता हूं ऐसी लड़की मुझे मिले जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्लाह तक पहुंचाए, मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। और मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसी लड़की मिले जिसकी कोख से ऐसा बच्चा जन्म हो जो बैतुल मुकद्दस को फतह कराए। ये मेरी नीयत है। असदुद्दीन जो सगा भाई था वो उठकर चला गया, पता नहीं कहां मिलेगी। अब ये नजमुद्दीन अय्यूब, कुर्दिस्तान का रहने वाला एक सिपाही, मस्जिद में जाया करता था। तकरीर की एक मस्जिद में शेख आजम, मुफ्ती आजम जो वहां के थे, रोजाना उनसे मुलाकात होती थी। मगरिब के बाद बैठा हुआ था, चंद दिनों के बाद शेख मुफ्ती तकरीर वहां बैठे हुए थे। अचानक खिड़की से एक औरत की आवाज आई। कहा कि हुजूर मुझे पर्दे में कुछ बात करनी है। जो मुफ्ती आजम थे उस इलाके के, उन्होंने नजमुद्दीन से कहा बेटा तुम बैठो, एक औरत आई है मैं बात करता हूं। कहा हुजूर बात कीजिए। वो लड़की, जो औरत जो खिड़की से बात कर रही थी, वो कह रही थी आपने जो रिश्ता भेजा था मैंने ठुकरा दिया। कहा क्या हुआ? बहुत अच्छा रिश्ता मैंने तुझे भेजा था, क्यों ठुकराया? कहा नहीं, वो सिर्फ जाहिर का दिखता है, बाकी कुछ है नहीं। कहा तू क्या चाहती, कितने रिश्ते ठुकरा चुकी है? वो खातून पर्दे के पीछे से कहती मुझे बस एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्लाह तक पहुंचाए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसके साथ गुजरने के बाद मुझे एक बेटा अल्लाह दे जो बैतुल मुकद्दस आजाद कराएगा। नजमुद्दीन मस्जिद में बैठे सुन रहा था, मेरी जो तमन्ना है वही इसकी भी है। शेख आजम से कहता है, जो मुफ्ती आजम थे, कहा कि हुजूर वो कौन लड़की है? कहा वो मोहल्ले के फकीर घराने की लड़की है। कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। कहा तू गवर्नर है, तू सिपाही सालार है, वो फकीर घर की है। कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरी फिक्र और उसकी फिक्र मिलती है, मैं चाहता हूं आप निकाह करा दो। देर नहीं हुई, मगरिब से ईशा के बीच में बातचीत हुई और ईशा के बाद निकाह। नजमुद्दीन अय्यूब उस खातून को लेकर घर निकला। तारीख की औराक को खोल कर देखो, नीयत नौजवान की थी, नीयत उस खातून की थी। अल्लाह ने बरकत ऐसी दी, इस जोड़े से दुनिया का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन कहीं और से नहीं आया। इस जोड़े से सलाहुद्दीन पैदा हुआ था, और जो सलाहुद्दीन बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया था, आज तक नस्लों में उसका नाम जिंदा है। इसलिए हम कहते हैं शादी से पहले नीयत अच्छी रखो तो फल भी अच्छे आए।